कन्या राशि वालों, चौंकाने वाले होंगे अगले 6 महीने। अचानक से चौंका दोगे आप, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 10वें भाव में आ चुके हैं। इनके पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर है, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और नवम दृष्टि छठे भाव पर है। इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे, क्या नकारात्मक परिणाम होंगे, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। कन्या राशि के बारे में और देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी कुछ खास बात बताने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले कन्या राशि और देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं, फिर जानेंगे इस गोचर के परिणाम को कि क्या चमत्कारिक होने वाला है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कस्से काय, केरो हाल है केना छी अहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हा गरी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, कन्या राशि की विशेषता को सबसे पहले जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। बुद्धिमता, तार्किकता और विश्लेषण क्षमता कन्या राशि वालों में कमाल की होती है। प्रकृति की अगर बात करूं तो द्वि स्वभाव प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर, कभी स्थिर तो कभी परिवर्तनशील। कभी मन में हुआ कि ये कर लेता हूं, फिर कुछ समय बाद हुआ कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ो, वो कर लेता हूं, ऐसा सोचते हैं। तत्व की बात करूं तो पृथ्वी तत्व के होते हैं, व्यवहारिक, मेहनती और धरातली सोच के होते हैं, आसमान में नहीं उड़ते। स्वभाव की अगर बात करूं तो सेवा भाव और सूक्ष्मता से कार्य करने वाले और अनुशासित होते हैं कन्या राशि के लोग। कमजोरी की बात करूं तो अत्यधिक चिंता करना, परफेक्शन की लालसा, दूसरों की छोटी छोटी गलतियां पकड़ना, ये सब जो है इनकी कमजोरी होती है। संबंध की बात करूं तो ये जातक सेवा, स्वास्थ्य, गणना, शिक्षा, विश्लेषण जैसे कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, ये तो हो गई कन्या राशि के बारे में कुछ खास और विशेष बातें। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ है कन्या राशि वालों का गुण अवगुण या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। अब जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में दो बातें। जैसे कि प्राकृतिक शुभ ग्रह है ये, बृहस्पति सबसे बड़ा लाभकारी ग्रह माना जाता है। कारकत्व की बात करूं तो ज्ञान, धर्म, गुरु, शिक्षा, संतान, विवाह, भाग्य और समृद्धि के कारक होते हैं। स्वामी ग्रह की बात करूं तो धनु और मीन राशि के ये स्वामी होते हैं। इनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है बहुत शुभ दृष्टि मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा से जुड़े हुए होते हैं ये। जिस भाव में बैठते हैं और जिन भावों को दृष्टि देते हैं वहां वृद्धि करते हैं, सकारात्मकता, धार्मिकता और समृद्धि लाने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि पर बृहस्पति के 10वें भाव में गोचर के बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आने वाले 6 महीने में मिलने वाले हैं। क्या क्या, आइए उसको समझिए। कैरियर में बड़ा बदलाव होगा, जैसे नई नौकरी, पदोन्नति या व्यावसायिक विस्तार के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हो सकता है नौकरी चेंज कर लो या प्रमोशन हो जाए, या बिजनेस व्यवसाय कर रहे हो तो बहुत ग्राफ आपका बढ़ जाए, बिजनेस व्यवसाय बड़ा हो जाए। दूसरा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, प्रबंधन या लीडरशिप रोल मिल सकता है आपको। तीसरा, सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि के योग हैं। सम्मान, पुरस्कार या पब्लिक फेम भी मिलने के योग बनते हुए मैं देख पा रहा हूं।
आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको पुरस्कार मिलेगा और पब्लिक के तरफ से भी आपको बहुत 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 प्यार प्राप्त होगा। विवाह के योग बन रहे हैं, विशेषकर ऐसे लोग जो विवाह योग्य हो चुके हैं, विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए आने वाले 6 महीने में विवाह होने के योग बन रहे हैं। माता से संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव पर शुभ प्रभाव दिखाई दे रहा है कि माता के साथ अच्छे संबंध बन जाएंगे। माता के साथ जो है सो बहुत पहले से भी अगर परेशानी थी वो भी ठीक हो जाएगी और माँ से लाभ मिलेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। मकान, वाहन या प्रॉपर्टी लाभ मिलने के भी योग है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि से ऐसा योग बन रहा है। धन में भी वृद्धि के योग है। दूसरे भाव पर दृष्टि सेविंग या पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिलाने का योग जो है सो बना रहा है। कर्म का फल मिलेगा। दसम भाव में गुरु अच्छे कर्मों का अच्छा फल आपको देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के लिए सफलता का समय है ये। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नई योजनाओं में बड़ी सफलता का योग बन रहा है। जो भी प्लान करेंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मानसिक तनाव कम होंगे। किसी प्रकार की बीमारी, रोग अगर परेशान कर रही थी तो उससे भी राहत मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। कार्य क्षेत्र में गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। सीनियर से मदद मिलने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। व्यवसाय में, साझेदारी में, दोनों में अगर बिजनेस व्यवसाय कर रहे हो और पार्टनरशिप में भी है तो वहां से भी लाभ मिलने के योग है। सहयोगियों से संबंध मधुर होंगे। सहयोगी के साथ संबंध खराब नहीं होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पूजा पाठ, गुरु की सेवा, दान पुण्य, ऐसे जितने भी धार्मिक कर्म हैं उन कर्मों में आपकी वृद्धि देखने को मिल रही है। आपको ज्यादा से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग है। कुल का मान सम्मान बढ़ेगा। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो, आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपके कुल खानदान का गौरव जो है बढ़ता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, ये वो कुछ सकारात्मक परिणाम थे, जो अच्छे परिणाम थे जो हमने आपको बताए। कुछ निगेटिव परिणाम है, उस पर मैं आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे अहंकार में भी वृद्धि होने के योग है। सफलता इतनी मिलेगी कि सफलता का अहंकार सिर पर चढ़ जाएगा, जिससे संबंध बिगड़ सकते हैं, तो आपको उसमें सावधानी बरतनी होगी। अत्यधिक जिम्मेदारियों का बोझ ऑफिस और घर दोनों जगह पर में दबाव बना सकता है। माता का थोड़ा सा विशेष ख्याल रखें। हो सकता है एक दो कोई हेल्थ वाइज इशू हल्की फल्की परेशान कर सकती है। आलस्य या विलंब की प्रकृति हो सकती है आपकी, जिसमें कार्यों में देरी हो सकती है। अवसर आप चूक सकते हैं तो सावधान। शरीर में थोड़ा थकावट देखने को मिल सकता है। अत्यधिक काम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतें। गुरुवार को अगर पीला वस्त्र पहनते हैं और पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो अच्छा रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का अगर जितना भी संभव हो पाए अगर जाप करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी। ऐसे गुरुजनों की सेवा भी कर सकते हैं, सच्चाई और धर्म का पालन भी कर सकते हैं, ये सब अच्छा रहेगा आपके लिए। यही था कन्या राशि वालों के लिए। कैसे चौंकाने वाले रहेंगे अगले 6 महीने वो हमने बताया, लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई से अवगत करवा दूं कि ये एक सामान्य, बिल्कुल सामान्य राशि फल है। इसको 100% एक्यूरेट समझने की भूल नहीं करें। ये
केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति के गोचर का परिणाम है। 100% एक्यूरेट जानकारी आपको केवल आपकी जन्म कुंडली या हस्तरेखा को देख करके ही दी जा सकती है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो एक्यूरेट जानकारी होगा वो आपको मिलेगी, वो भी उचित शुल्क पर। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।